ओहो सो फाइनली भाई एमसीयू का फेज 4 की लास्ट सीरीज शी हल्क एटर्नी एट लॉ हैज अराइव्ड, जिसका फर्स्ट एपिसोड हमें आज देखने को मिला। तो वो कैसा था वो जानते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये सीरीज किस पर है। तो ये है जेनिफर वॉल्टर्स एके शी हल्क, जो प्रोफेशनली एक लॉयर है और फिलहाल पार्ट टाइम में एक सुपर हीरो, जो कि एक्सीडेंटली अपने कजिन ब्रदर ब्रूस बैनर यानी कि हल्क उसका खून उसके खून में मिक्स हो जाता है और उससे वो हल्क बन चुकी है। और ये होने के बाद वो अपनी लॉयर वाली पर्सनैलिटी और एक सुपर हीरो वाली पर्सनैलिटी दोनों को कैसे संभालती है वो इस सीरीज में हमें देखने को मिलता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें वही सब दिखाया जाता है कि वो कैसे हल्क बनी, और फिर हल्क बनने के बाद वो अपना होश खो बैठती है, और फिर जब वो होश में आती है तब वो अपने आप को एक बीच हाउस में पाती है, और वहाँ उसके साथ उसका भाई बैनर भी होता है। और वो उसे बताता है कि अब उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं हो सकती क्योंकि वो भी एक हल्क बन चुकी है। तो क्या वो अपनी इस अल्टरनेट पर्सनैलिटी यानी कि शी हल्क को कंट्रोल कर पाती है या फिर उसी के कंट्रोल में आ जाती है, जैसा हल्क के साथ होता था। मतलब हल्क बनने से पहले वो कहीं और होता था, और फिर हल्क बनने के बाद वो जो सारी तबाही मचाता था वो अपने ओरिजिनल रूप में आने के बाद उसको याद भी नहीं होता था, और वो कहीं और ही अपने आप को पाता। और सकार पर तो वो कई सालों तक हल्क की बॉडी में कैद रहा था। तो बस कुछ वैसा ही जेनिफर के साथ तो नहीं होगा। उस चीज़ के लिए वो उसके ऊपर कुछ टेस्ट करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि जेनिफर हल्क तो बनी है मगर स्मार्ट वाली, क्योंकि वो अपनी हल्क वाली पर्सनालिटी को काबू कर सकती है। मगर फिर भी हल्क को डाउट होता है कि शायद वो शी हल्क बनने के बाद लोगों के लिए खतरा बन सकती है। अगर अपने गुस्से पे काबू ना पाए तो उसके लिए वो उसकी ट्रेनिंग करवाता है। उसमें वो मेडिटेशन करते हैं, वो योगा करते हैं, वो हल्क वाली नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, वो हल्क वाली एक्सट्रीम एक्सरसाइज भी करते हैं। और फिर इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद जेनिफर अपने प्रोफेशन में वापस जाने की बात करती है। तब हल्क उस पर हाँ नहीं कहता, और इस बहस पर उन दोनों में एक बहुत ही बड़ी वाली ब्रॉल होती है। और उसको लेकर मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा क्योंकि वो आपको खुद ही देखकर एंजॉय करने जैसा है। बट फिर फाइनली इन सारी लड़ाई के बाद ब्रूस इस चीज़ के लिए मान जाता है और अपनी सिस्टर को जाने देता है। और उसके बाद जेनिफर हमें एक कोर्ट रूम के सीन में देखने को मिलती है, जहां उसको इंटरप्ट करने के लिए आती है इस सीरीज की पहली विलन टाइटेनिया। और उसको रोकने के लिए हमारी जेनिफर ट्रांसफॉर्म होती है अपने शी हल्क वाले कैरेक्टर में, और वो सभी को बचा भी रहती है और एक ही पंच में टाइटेनिया की बजा भी देती है। और बस वहीं पर इस एपिसोड का एंड भी हो जाता है। तो मुझे पर्सनली ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया लगा, जिसके फर्स्ट एपिसोड में ही दोनों हल्क्स को भिड़वा दिया। तो आगे और क्या क्या दिखा सकते हैं इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो इस एपिसोड की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जहां स्टार्ट में ही हमें बैनर और उसकी सिस्टर पर सकार प्लैनेट की एक शिप हमला करती है, बट उसका क्या हुआ वो हमें नहीं दिखाया जाता, जो मुझे ऐसा लगता है कि आगे हल्क की स्टोरी लाइन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर हल्क के रूमर्स भी आ रहे हैं। और इसी एपिसोड में हल्क हमें ये भी बताता है कि जिस बीच हाउस में वो रह रहा था उसको टोनी स्टार्क नहीं बनाया था उसी के लिए, यानी हल्क के लिए। और टोनी के बारे में कुछ बातें करते हुए हल्क कुछ हद तक इमोशनल भी हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात जो इस एपिसोड में हमें पता चलती है, जो कि इससे पहले इसके ऊपर किसी ने भी बात नहीं की थी, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और इस एपिसोड में इसके ऊपर बात हुई कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन नहीं था। Captain America! तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।